अब देखो देखो भाई लोग, अपना जल्दी कराना है क्योंकि 14 बैच है, 13 बैच को बेचारे जल्दी होना है। वो टेंशन में उनका चेहरा देख कैसे बैठे, उनको 80 नहीं आ रही, ऐसे लगता है जिंदगी में सब कुछ लुट चुका है। चारे वाली फसल बता, रबी खरीफ जायज बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो चारे वाली फसल हो गई भाई, है ना। बरसीम का नाम क्या है? बरसीम इजिप्शियन कोलब्री का था, क्या बोलते हैं इसको? ल्यूसानिया एल्फाल्फा। और जई क्या बोलते हैं? और हाथी घास को बोलते हैं? एल्बिनास। बरसीम को क्या बोलते हैं? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम हो गया, रिची को मेडिका को सेटाइवा, जई का अंगना फतवा, और हाथी घास का इसको क्या बोलते हैं? नेपियर घास। क्या बोलते हैं इसको? नेपियर घास। लिख नहीं रखा, लिखना है इसको। हाथी घास का बोलते हैं? नेपियर घास कहा जाता है, ठीक है। इसका कुल दोनों क्या होता है? लेगिमिनेस। इनका क्या होता है? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अपने के एक दिन बीच में गैप हो गया, आपको लग रहा है नया नया। इसका उत्पत्ति स्थान इजिप्ट या मिस्र हो गया, मिस्र है ना। और इसका नाम था दक्षिण पश्चिम एशिया। इसमें एशिया हो गया, रोड एशिया कौन सा हो गया? दक्षिण अफ्रीका। बीजल बता दी 16 से क्या हो गया इसमें? बताओ 32। इसमें कितना हो गया? 16। इसमें क्या हो गया? 42 से कितना हो गया? 28। मोस्टली किसका पूछते हैं? इन दोनों का पूछते हैं भाई, डिप्लॉयड और टेट्रापॉड में कितने सूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट बताओ इसके ऊपर कितनी होगी? हाँ 1000 उपज। देखो दो चीज याद करनी है अपने को, अपने उपज नहीं बताई, प्रथम कटाई नहीं बताई। याद रखना, चारी वाली फसल में या तो उपज पूछते हैं या फिर क्या पूछते हैं? प्रथम कटाई। पूछ भी रखा है कृषि प्रयोगशाला में कि बताओ बरसीम की प्रथम कटाई कब करते? बताओ क्या? 50 से 55। जई, रिचका और बरसीम इनकी कब करते हैं? 50 से कितना हो गया? 55। जबकि अपने हाथी घास की करते हैं 70 दिन बाद, ठीक है। दूसरी बात, उत्पादन की बात करते हैं तो सर्वाधिक किसका होता है? हाथी घास। कितना होता है? 1200 से 1500। 800 से 1000 किसका होता है? रिचका। बरसीम कितना होता है? 1000 से 1200 या 1100 से 1200। और लगभग 500 600 किसका होता है? किसका होता है? जई का। इनका याद रखना, एक तो ध्यान रखना कटाई का समय, दूसरा क्या होगा? उपज। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछते हैं दोनों में पूछते हैं, या तो उपज पूछते, क्या पूछते? कटाई का समय। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। देखो किसमें दे रखे, इसमें किसमें ज्यादा पूछते? देखो कौन सा हो गया? मस्कावी। कौन सा हो गया? तो मस्कावी हो गया, खदरावी हो गया, वरदान और पूछा जाए। बीच का कौन सा हो गया? मूपा, रैमलर, रद्दाकी और चेथा को कौन एनडीआर सिलेक्शन हो गया। और जई का कौन सा हो गया? कैंट। और एचएफ को कौन सा हो गया? 114। हाथी घास को कौन सा हो गया? बताओ गजराज। पूछा जाए कौन सा हो गया? यशवंत कौन सा हो गया? नेपियर घास। पूछा जाएगी। और कौन सा होगा? पूछा जाएगी। दोनों की होती है, लेकिन ये टेट्राप्लॉइड होती है और ये किसी की होती है? बताओ हाथी घास। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ तक दो प्रकार की स्पीशीज बताई, कौन सा? डिप्लॉइड। दूसरा कौन सा था? मैंने टेट्रा। डिप्लॉइड मतलब क्या? कम, टेट्रा से ज्यादा। तो इसमें क्या होता है? कम तापमान पर क्या होता है? इसमें किसको होती है? अधिक तापमान। बीज दर कितना हो गया? बताओ। डिप्लॉइड मतलब कम, कितना हो गया? 25 से 30। इसमें कितना हो गया? 35। मस्कावी, खदरावी और वरदान। यहाँ पर कौन सा होता है? पूछा जाए। चारी वाली फसल में कौन सा गुण पाया जाता है? हाइपोजिल पाया जाता है। मैंने बताया आपको कि इन बरसीम और जई कौन सा होता है? स्वयंपरागण होता है। और यहाँ पर हाथी घास में कौन सा होता है? परपरागण। हाथी घास की बुवाई कब करते हैं? फरवरी। जबकि तीनों किसी होती है? रबी की। कब बुवाई करेंगे? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर कब करेंगे? रिज का होता है, वो कौन सा होता है? बहुवर्षीय, एक वर्षीय, बहुवर्ष। इसलिए साल भर इसमें चारा प्राप्त कर सकते हैं। और आप भी जानते हो कभी भी चारे वाली फसल में खरपतवार तथा सिंचाई प्रबंधन या उर्वरक प्रबंधन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर चारे वाली फसल में चारा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई तथा क्या करना चाहिए? उसमें उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हाथी घास में कौन सा होता है? स्वयंपरागण। बरसीम की जड़ों में कौन सा रसायन पाया जाता है? स्वयंपरागण। बरसीम की पत्तियों में कौन सा होता है? ट्राइकेंटोलिन नामक का होता है रसायन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, कौन सा होता है बताओ? बरसीम कौन सी होती है? रिच का कौन सा होता है? जई कौन सा होता है? एक वर्षीय। हाथी घास कौन सा होता है? मैंने आपको अच्छे से बताया है। और मिल्क एनरिचमेंट किसे कहते हैं? बरसीम। क्यों कहा जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होता है? ज्यादा। राजा कौन है? बरसीम। रानी कौन है? या जई। रिच का क्या लिखेंगे? जई। बस बरसीम बताइए। बरसीम का 7 से अधिक पीएच पर भी क्या हो सकती है? इसकी खेती हो सकती है। इसलिए अपने को जेट में क्वेश्चन पूछा गया कि बरसीम का पीएच के लिए तो 7 से जो भी ज्यादा होता है 8 9 लगभग किसमें होता है? बरसीम। रासायनिक बीजों को अलग करने के लिए क्या करना चाहिए? 15 से 20% का नमक के घोल का उपयोग करना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वाले क्लास में ध्यान दिया हो तो सारी चीज रिपीट हो रही कि नहीं देखता हुआ। नेक्स्ट खरपतवार के खरपतवार अपने बारी रूप में रखा है कि कासने खरपतवारनाशी को मतलब खरपतवार को खरपतवारनाशी से नष्ट करते हैं तो कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं? डायनोसोल एसिटेट। कौन सा हो गया? ऑक्सी। क्या करना जरूरी होगा? क्या नहीं। अगर चारे के लिए कर रहे हो तो कोई भी खरपतवार नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारे का मतलब कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बीज उत्पादन के लिए कर रहे हो तो अपने क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि कभी भी चारे वाले करेंगे तो उसमें भी चारे के लिए काम आ जाएगा। और अगर मान लो किसके लिए करेगा? बीज उत्पादन के, तो बीज उत्पादन के लिए क्यों करना जरूरी है बताओ? क्योंकि वैसा उसमें मिक्स नहीं हो, क्योंकि आपने बोला था कि जिस बीज में एसुदिया 0.1 से ज्यादा होती है क्या माना जाएगा? वो बीज मार्केट में बीजों की अशुद्धियों को कहा जाता है डोकेज। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, इसको पी उपयोग करते हैं, प्री इमरजेंस करते हैं ताकि कोई फसल को उपयोग नहीं है। रिच में अम्ल के लिए कौन सा करते हैं? अम्ल में कौन सा करते हैं? डाइक्वार्ड। रिच में अम्ल क्या करते हैं? कस्कुटा। क्या करते हैं? डाइक्वार्ड व पैराक्वार्ड। सांद्रता 0.1। वाह वाह। साइलेज मुख्यतः किसको बनाया जाता है तथा हे किसको बनाया जाता है? जई किसको बनाया जाता है? लेकिन आपको मुझे मालूम है एनिमल बोला गया हुआ कि हे हमेशा साइलेज हे हमेशा क्या होता है? प्रोटीन वाली। लेकिन मुख्यतः काम क्या होता है? कभी भी हे है ना उन फसलों का नहीं बनाया जाता है जिनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो याद रखना उसको क्या होगा? गैस बनेगा। क्या बनेगा उसमें? जबकि सबसे अच्छा वही माना जाता है, सबसे कौन सा माना जाता है? वही जिसमें प्रोटीन होगा, अपना उद्देश्य ही होता है। लेकिन पशुओं में क्या होता है? क्या होगा उसमें? गैस की समस्या क्या होती है? आफरा होता है। आफरा को मालूम है किससे निकाला जाता है? हाँ, बहुत अच्छी बात। क्या टैलेंट है, ठोक ठोक के बताया हुआ है मतलब। नेक्स्ट कौन सा बताओ? हे का बनाया जाता है?
जई का बनाया जाता है। हे किससे बनाया जाता है? जई। जई हमेशा देखो आपको प्रेजेंट हे साइलेज बता दिया होगा। ये जो हे और साइलेज क्या होते हैं? संरक्षित कार्य को रखना, मतलब लंबे समय तक कार्य को रखना, ताकि अगले वाले वर्ष में लीन और बेस में बढ़ा हुआ अपने जई में एचएस और 114 किस्म दोनों क्या होता है, मतलब दाने व चारों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपने जैसे मान लो दाने चारे के लिए काट लिया, लास्ट में क्या करते अपने छोड़ दिया, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? दाना में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाथी घास, ये दाना आती है। हाथी घास पूसा नेपियर जो किस्म होती है, किससे मिलकर बनी होती है बताओ? पेनिसिलियम पर्पुरियम। पेनिसिलियम कौन सा हो गया? ब्लूफ्राम हो गया। हाथी घास में बुआई के लगभग 2 से 3 गन्ने में कितने आंख वाला चाहिए? 3 आंख वाला। गन्ने में कितना चाहिए? यहाँ पर कितना चाहिए बताओ? आंख का मतलब क्या होता है? आंख का मतलब क्या होता है? आंख मतलब जैसे मान लो ये अपने पास में ये ऐसे, ये घास ऐसे होता है, तो यहाँ पर आंख मतलब ये हो गया, नोड होते हैं, नोड उसको बोलते हैं आंख। याद रखना, कभी भी गन्ने में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। घासों में लगभग क्या होती है? आंख पाई जाती है। आप भी जानते हो, कई बार घास को देखते हो, खाते हो, तो जहां पर उसकी नोड वहां जड़ होती है। ठीक है, अगर आप लगा सकते हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मान लो कई बार लोन लगाना तो भी वो लगाते हैं, लेके आते हैं ना घासों को, इसलिए घासों का प्रोपोगेशन ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रथम अंतराल कितना बताओ? ये क्वेश्चन पूछ रखा, ध्यान रखना। 90 into 7 और 27 कितना हो गया? 800। 27,800 लिखा रखा मैंने आपको, लिखा रखा ना आपको। और अंतराल कितना हो गया? 90 गुना 7। बस इनकी प्रथम कटाई 50 से 25, प्रथम कटाई कितना हो गया? 50। जई की कितनी हो गई? और हाथी घास की 70 दिन बाद में। लेकिन अगेती तो कब करना चाहिए? 40 अगले दिन पहले करेंगे भाई साहब, अगले दिन क्या करेंगे? यहाँ तक आगे बताओ आप मेरे को इस चीज बता दो, आपने मैंने क्या छोड़ा जो आपको समझाया नहीं? पूरा समझाया नहीं समझाया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो क्रॉप में ज्यादा लंबा नहीं खींच, अपनी बातें भी नहीं करे, क्योंकि कोई बच्चा मान लो लास्ट के टाइम चला आ जाए डिप्रेशन में, मैं क्रॉप याद है, तो कम से कम 15 घंटे होंगी, तो उनको स्किल से करके कम से 8 घंटे में देख ले। कितना घंटे देख लेगा? 2 दिन में दिलानी होगी, 2 दिन में क्या दिलानी होगी, ऐसे करके उसको बेचारे को क्या हो जाएगा? फायदा मिल जाएगा। तो अपन जरा बीच में बात नहीं करें, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट खाद्यान्न फसल। सोच रहा हूं कौन से पढ़ेंगे? खाद्यान्न फसल। क्या पढ़ेंगे बताओ अपन? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न क्या बोलते इंग्लिश में बताओ? सीरियल क्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? देखो खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना कौन सा हो गया? दलहनी। दलहनी क्या हो गया? डन। उसके बाद कौन सा बताओ? तिलहनी क्या हो गया? डन। उसके बाद कौन सा हो गया? सारी वाली क्या हो गई? अब बताओ आपने कितने कितने में कर चुके? कितने घंटे में कर चुके इनको? 6 घंटे में। ठीक है, अब कौन सी मेजर कौन सी है? फिर बाद में उनको पीपीडी से पूरा कोई दिक्कत, एक एक रो उसमें ज्यादा नहीं, मैं समझाऊंगा पूरा, लेकिन अपने मेजर कौन से बताओ? खाद्यान्न फसल होती है, सब ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। अब देखो खाद्यान्न फसलों जो होती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? खाद्यान्न फसलों का मुख्य स्रोत क्या होता है? खाद्य नहीं, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर कोई पूछे बताओ दलहनी फसलों का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन। तिलहनी फसलों का क्या होता है? तेल के लिए लगाया जाता है। ऐसे मुख्य इसका स्रोत क्या होता है भाई? इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट खाना। अगर किसी ने पहले खाया होगा तो उसने सोचा होगा ना, डेली आवश्यकता प्रोटीन की नहीं होती, इससे होती है। ये सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? तो उसलिए तो बनाया होगा ना, तो वो भी तो हमेशा चना खा काम चलाता। सही बात है कि नहीं? तो उन्होंने रोटी क्यों खाई? उनको मालूम है कि डेली ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा होता है? कौन सा होगी? खाद्यान्न फसल। अब आपको देखो पहले की बात होती है, पहले देखो हमेशा जो फसलें लगाई जाती थी उनका उत्पादन क्या होता था? कम होता था। लेकिन बाद में क्या हाइब्रिड, क्या उसमें तो डे बाई डे। और अभी मैं कर रहा हूं, अगर आपने अभी से ध्यान दे लिया, मैं भी इस चीज की शुरुआत कर रहा हूं जल्दी से, कि अपने को ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने जो कम मतलब कम पानी में क्या करे? उत्पादन क्या करे? ज्यादा। अभी फिलहाल का आपको बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सबसे अधिक बिजनेस चल रहा है गोट फार्मिंग। क्या चल रहा है? किसान मतलब जिसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, 2 बकरी लेके जाओ, फिर 2 हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बीमारी को डर रहता है, गांव में वो चढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं, आराम से दो, आराम से चलो, आराम से किया। लेकिन ऐसे आजकल ऐसी नस्ल आने लगी जैसे वो क्या होती है? शहर में चलती है। सबसे बढ़िया अगर कोई मजदूर आदमी है ना, तो लगता है यार मजदूरी में नहीं मिलता है, तो मैं कह रहा हूँ 5-7 बकरी लेके जाओ, चराने मत जाओ, घर पे रखो आराम से। इसलिए इसको 2 चीजें होती है। रेगिस्तान का क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज बोलते बकरी गौरव। वाह, रेगिस्तान का चलता फिरता क्या होता है? दूसरी बात ये आधा अपने घर वाले नहीं बोलते आधी रात का धन है। आधी रात का धन मतलब होता है किसी को भेजो पैसे आ जाए तुरंत। आजकल तो इतनी टेक्निक हो गई ना, आजकल सब तोल के भाव से देते हैं, लेके जाओ आराम से। तो सबसे अच्छी फार्मिंग कौन सी होती है? दूसरी बात, राजस्थान में 10 साल बाद बता दूंगा आपको, 10 साल बाद में फिश फार्मिंग होने लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? किस तरह? ऐसा क्यों? देखो अगर बड़े बड़े लोग भी वो भी प्रोटीन अगर एनिमल लेते हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो आपको मालूम है डे बाई डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी लैंड की क्या हो रही है? कम हो रही है। सिंपल सी बात है, या तो 2 चीज दे सकते हैं, या तो अपने को उत्पादन क्या वर्टिकल फार्मिंग करो, मतलब उसमें उत्पादन क्या हो? ज्यादा। अगर ज्यादा नहीं होगा तो सिंपल सी बात डिपेंड क्या करना पड़ेगा? दूसरा। तो देखो पृथ्वी का विनाश तो होना ये तो पक्की बात होती है। जब तक अगर मान लो संतुलन नहीं बनाएंगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको मतलब आजकल 5G 6G 8G जो जीव क्या हो रहे खत्म हो रहे हैं। तो खाद्यान्न फसलों का ऐसे नहीं बनाएगा। खाद्यान्न फसलों में देखा गया कि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। जो डेली लाइफ में क्या चाहिए आदमी को? डेली लाइफ में एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहां से ले बताओ? कार्बोहाइड्रेट का जब आपका उसके बाद किसका होता है? इसका होता है बताओ? वसा। इसका होता है। इसलिए देखा करो कभी भी पहले तो देखो आदमी को फैट निकल जाती है ना, फैट पहले नहीं जाता, उसके बाद कौन सा? वसा। और जब आदमी मतलब वो करने लग जाता है उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन।
फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, फिर उसकी हड्डी निकलने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले किसका होगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद किसका होगा? बताए, समझ में आ गया भाई? अपने माता बोलते। अब सुनो, खाद्यान्न फसल होती है कौन कौन सी होता है? एक तो रबी, दूसरा कौन सा हो गया? रबी में कौन कौन सी होती है? और दूसरे हो बताओ खरीफ। खरीफ, रबी की फसल की बुआई का समय क्या होता है? अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की क्या होता है बताओ? क्या होता है? जून जुलाई। रबी की फसल की बात करते हैं, रबी की क्या होता है? अक्टूबर नवंबर। रबी कौन सा हो गया? तो जो हो गया। दूसरा कौन सा बताओ? गेहूं हो गया। ठीक है, यहां पर कौन सा बताओ? मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कौन सा हो गया? बाजरा। मक्का, ज्वार। अब सुनो, और कौन सा हो गया? धान। अब इसमें बात है सर, मक्का जो होता है उसको अपन रबी में करते हैं। जैसे मैंने एक किताब में क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी जायद वाली फसल है, उसमें है मूंगफली, मूंग और मोठ है। तो तीनों दोनों क्या जायद भी हो सकती है, खरीफ भी होती है, लेकिन मुख्य क्या हो सकती हो? जायद भी तो हो सकती है ना भाई। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। जायद में किन फसलों को लिया जाता है जिनका अवधि क्या होती है? कम होती है, तो इनको अपन ले सकते हैं। और मूंगफली तो रबी, खरीफ और जायद तीनों में लिया जाती है। रबी, खरीफ और जायद तीनों में ली जाती है, लेकिन कभी डीएनपी पादप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तीनों मौसम की वैरायटी क्या होती है? अलग अलग। क्या होती है? हो गया सर, इसमें मिल गया इसमें। हाँ नहीं हो गया सर, नहीं फाइबर वाली चाहिए थी, मिल गई इसमें। हाँ थैंक यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे। बताओ मक्का। राजस्थान में मक्का किसमें बताओ? खरीफ या रबी में? राजस्थान मुख्य कौन सा होता है? खरीफ। लेकिन भारत में इसको खरीफ और रबी दोनों में किशन हमारे कैसे मालूम चलेगा? तो अपने को ये ध्यान देना ही अपने को, अगर ना कि राजस्थान में बताइए इनमें से कौन सी खरीफ, मक्का, ज्वार, उपरोक्त सभी कौन सा करोगे? उपरोक्त सभी करोगे, क्योंकि मुख्य राजस्थान में कौन सी होती है? लेकिन पूछे खरीफ और रबी में उत्पादन ज्यादा किसका, क्या करोगे? रबी का। किसका करोगे आप? अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ खरीफ और रबी मक्का, ये क्वेश्चन आते कॉलेजों में, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉलेज में आते हैं इसमें, और कॉलेज में भी मूंगफली का पूछते हैं। तो बताओ खरीफ मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है रबी का? रबी मक्का का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। उत्पादन अधिक होता है तो क्या कारण होगा? ठीक है, कारण नंबर कि देखो खरीफ में हमेशा बारिश होती है, क्या सिंचाई पर निर्भर रहते हैं क्या अपन? भाई अपन बारिश के ऊपर निर्भर रहता है। और जिनके पास सिंचाई नहीं होती वो तो क्या करता है? खरीफ में फसल करते हैं मुख्यतः। तो क्या उसका, अगर मान लो क्रांति की अवस्था पर सिंचाई नहीं आई, बारिश नहीं आई, तो बताओ उत्पादन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। समय से सिंचाई नहीं कर रहे, अगर मान लो अपने को अभी उर्वरक देने, लेकिन बारिश 3 दिन से चली, उर्वरक दे सकते हो आप? उर्वरक प्रबंधन हुआ क्या? लगातार 4-5 दिन तक बारिश हो तो खरपतवार बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो खरपतवार प्रबंधन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं तो खरपतवार प्रबंधन हो पाता ढंग से, नहीं उर्वरक प्रबंधन हो पाता, नहीं क्या होता उसमें? सिंचाई प्रबंधन। ये तीनों प्रबंधन नहीं होने के कारण खरीफ में उत्पादन क्या होता है? कम। दूसरी बात, खरीफ के मौसम में हमेशा सोलर रेडिएशन क्या होती है? कम। मतलब सोलर विकिरण क्या होती है? कम होती है, जबकि रबी में क्या होती है? ज्यादा। तो अपन पहला कारण क्या हो सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ज्यादा। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या हो गया? जब सोलर विकिरण ज्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? उर्वरक प्रबंधन क्या होगा? अच्छा। खरपतवार प्रबंधन क्या होगा? अच्छा। सिंचाई प्रबंधन क्या होगा? कि भाई जो रबी में कौन करेगा? जिसके पास सिंचाई होगी, रबी में कौन करेगा? तो समय से उसको काम व्यवस्था समय मिल जाएगा, टाइम। उर्वरक कब देंगे? उसको समय से देंगे। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन क्या करेंगे? समय से। इसलिए किसका उत्पादन ज्यादा होगा? तो समझ में आ गया? तो रबी मक्का का उत्पादन खरीफ की तुलना में अधिक होता है। कारण नंबर 1 क्या है बताओ? कारण 1, सिंचाई प्रबंधन अच्छा होता है, उर्वरक प्रबंधन अच्छे से होता है, खरपतवार प्रबंधन अच्छा होता है, और सोलर विकिरण क्या होती है? अधिक मिलती है। फिर और बताओ, ये हो गया नॉर्मली। अब देखो रबी, खरीफ और जायद तीन की बात करते हैं, तो अपने रबी और खरीफ। अब सबसे पहले क्या पढ़ते बताओ? फसल में, फसल में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? हाँ, फसल में सबसे पहले पढ़ेंगे वानस्पतिक नाम। इसके बाद करेंगे वानस्पतिक नाम। उसके बाद बताओ कुल हो गया, कौन सा हो गया? कुल। उसके बाद बताओ उत्पत्ति स्थान, और बताओ गुण सूत्र। क्या हो गया? गुण सूत्रों में सूत्र एक ही गुण है। और बताओ नेक्स्ट कौन हो गया? पुष्पक्रम। किस बात करते हैं? हाँ पुष्पक्रम, पुष्पानी पुष्पक्रम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या हो गया? बताओ फल का प्रकार, कौन सा हो गया बताओ? नेक्स्ट अंकुरण। और कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? परागण। कौन सा हो गया इसमें? परागण। कौन सा होता है इसमें? परागण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? गुणसूत्र। किसकी बात करें अपन? गुणसूत्रों की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर बताओ अपने को सबसे पहले कॉमन कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे याद करें? तो आपको देखो फॉर्मेट तो मैंने बता रखा आपको, टेंशन नहीं अपने को। सभी का वानस्पतिक नाम क्या बताओ? अलग अलग। क्या हो गया? अब देखो नेक्स्ट बात करें, कुल सभी का क्या हो गया? क्या होता बताओ? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी क्या बोलते हैं? घास फूल। क्या बोलते हैं इसको? या क्या बोलते हैं? पोएसी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेमिनी बोलते हैं, पोएसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? घास फूल कहा जाता है। सभी क्या हो गया? सेम हो गया। सही बात है कि बताओ? बताओ उत्पत्ति स्थान सभी का क्या हो गया? सभी का क्या हो गया? ये हो गया अपना क्या? उत्पत्ति स्थान में क्या हो गया? खत्म। परागण क्या होगा? सभी में अलग अलग। क्या हो गया? ये भी क्या हो गया अपना? खत्म। पुष्पक्रम क्या होगा? अलग अलग। क्या हो गया? ये भी क्या हो गया अपना? खत्म। फल क्या होगा? सभी का एक जैसा। क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे बताओ? कैरियोप्सिस। क्या बोलेंगे उसको? कैरियोप्सिस बोलेंगे। ठीक है, और अंकुरण कौन सा बताओ? हाइपो, हाइपो, हाँ कौन सा होता है? हाइपो। गुणसूत्रों की संख्या सभी में क्या होगी? अलग अलग। क्या होगी? मुझे मालूम है शांति मिल रही है आपको, कोई बात नहीं, लिखो आप खुश हो जाते हो। ऐसे हाइपोजीन का नाम लेते खुश हो जाते हैं आप? क्या गुस्सा तो नहीं है ज्यादा? हाँ अच्छा, ऐसा है क्या? जिंदगी में कोई हो सकता है। अब देखो यहाँ पर सर 700 से 750 गोट प्लस, ये क्या होता है? ठीक, गोट्स क्या होती है? हाई गोट्स, गोट फार्म कोटपुतली।
हमारे फार्म में लगभग 700 से 750 बकरियां हैं। भाई बताना नहीं यार, मैं भी आऊंगा उधर कोटपुतली का ही हूँ है, कोटपुतली का वैसा मेरे कॉल जरूर कर लेना तो है ना, आऊँ तो उधर व्यवस्था कर देना उधर बकरी बकरी दिखाने की। अरे ब्रीड देखने के लिए दादा, किस प्रकार की ब्रीड है ऐसा देखने के लिए। आप क्या सोचते हो? गलत बोला सही बोल रहा हूँ बताओ? हाँ मतलब ऐसा देखो, इकोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? अगर मान लो बकरों के बकरी की तरह ऐसा होता तो कुत्ते कैसे जा रहे हैं फालतू घूम रहे हैं, ऐसे क्या बकरा बकरी भी ऐसे घूमते? सही बात, गलत कराओगे आप ऐसे घूमना? सही बताओ, सही करा नहीं करा? पहले सही करा नहीं करा? साहब आई डोंट नो, इंग्लिश बोल रही है, आई डोंट। देखो आप, ये तो इंग्लिश। अब जॉब लगने से पहले, जॉब लगने के बाद तो अलग ही होगा। हु आर यू? ठीक है, तो इसमें देखो परागण की बात करें, अंकुरन का होता है हाइपो, गुणसूत्रों की संख्या सभी क्या होगी? ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले किस बात पर? गेहूं। बताओ उसके बाद क्या हो गया? जो। उसके बाद कौन सा हो गया? अरे दादा बाजरा, बाजरा याद था। आगे आ जाता है बस। जो हो गया, धान हो गया, जो हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा कौन सा हो गया? मेरे समझना, अब हंसते क्यों? मेरे एक बात समझ नहीं आता, मतलब हर चीज में हंसते क्यों आप? चलो आप हंसो तो कोई दिक्कत, लड़कियां बसती है। अब तो लड़कियां क्यों नहीं हंस सकती बताओ आप? आपने हंसने का अधिकार है कि नहीं है? ऐसे ढंग से बोलो ना, ऐ कर रही हो, है कि नहीं है? जितना जोर से बोल सकते बोलो आप, है या नहीं है? ये कर सकती गोट फार्मिंग है, मतलब ये इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कोई आदमी रहता है। अरे गीत नहीं गाने के लिए बोला मैंने, ये यस या नो बोला है। ज्यादा तेल से नहीं बोला, इंश्योरेंस तो कोई दिक्कत नहीं है। मालूम चला कंठा बाहर आ गया मोहन से, भाई साहब मेरे गलती हो गई साहब। हाँ, ज्यादा ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। मैं आप लड़कों को नहीं बोलूंगा तेज, कभी तेज बोलना, मैं गलती नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि आप कुछ नहीं देखो कहाँ नुकसान होगा, लेकिन जरूर तेज बोलोगे आप। अब मतलब आप मौका, सही बात बोला, गलत बोल रहा हूँ। लड़कियां हंस लिया करो, हंसने से बढ़िया रहता है। मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं एक दो क्लास दिल्ली के मतलब हमेशा लेता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ आपके बीच में, मैं इसलिए लेता हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी रहती है, 8 घंटे क्लास रहती है ना आपकी, मैं 9 घंटे रहती है, तो मैं आपको कितना भी सीरियस पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे जाएंगे। इसलिए आप इस क्लास में थोड़ा फ्रेशनेस भी आती है, और मैं आपको रियली इतना मैं कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि क्रोप है ना ऐसा टॉपिक होता है जिसको लोग भी हार्ड बोलते हैं। मैं भी हार्ड बोलता था पहले, लेकिन मैं भी इसको इतना ही बना दिया कि आराम से कोई मजा भी आ रहा, पढ़ भी रहे। सही है बात नहीं है? मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ आप? हाँ, तो साथ में हंस लिया करो, और आप भी हंस लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हंसने से उम्र बढ़ती है और सुंदरता और बढ़ती है। ये देखो हंसने लगा इनके भाई साहब, सुंदरता बनाओगे तो हंसने लग गई है। इनको लगा गोबर लगाने से सुंदर होते हो, लगा ले तो ऐसा। अब देखो गेहूं का नाम क्या बताओ? कीटिकम एस्टिवम, ठीक है। और बताओ धान का? ओराइजा सेटाइवा। और बताओ जो का? फोर्डियम वल्गेर। भाई साहब कॉन्फिडेंस। ज्वार में? सोरगम, सोर बाई कोलर भी होता है, कलर भी बोल सकते हैं इसको। बाजरा का? पेनिसेटम ग्लूकम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मक्का क्या होता है? जिया और भाई साहब मेज, और क्या हो गया? एल। एल मतलब तो सभी में एल लगता है, स्पीशीज का नाम होता है, ठीक है। जिया में क्या हो गया? एल। वन के नाम तो क्लियर हो गया। ये तो आपको जरूरी नहीं थी मेरे पढ़ाने, क्योंकि आप ऑलरेडी आते जिंदगी में एक ही चीज के बोटनी का नाम होते हैं, खाद्यान्न फसल किसे होते हैं। अगर एग्रोनॉमी किसी के बोटनी का नाम होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50 अगर उसको बोलूँ तो ओनली किसका याद होंगे? तो गेहूं का होगा, धान का, और सबसे पहले किसका होगा? किसका होगा? हाँ मुझे मालूम मक्का का होगा। और सबसे बड़े ये होता है जिया में, बस एक बार में फिट हो जाता है आराम से। और सांड ऐसे ढंग से पढ़ ले, इसको इतना खुश मत हो जाए। अब देखो कुल का क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? ग्रहण। उत्पत्ति स्थान की बात इस बात करें अपन, तो उत्पत्ति स्थान बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही इजी है। तो उत्पत्ति स्थान बताओ गेहूं का क्या होगा? दक्षिणी पश्चिम एशिया की बात कर, दक्षिण पश्चिम क्या हो गया? एशिया। इसको बोलते हैं अपन साउथ वेस्ट एशिया। डब्ल्यू से क्या हो गया? क्या हो गया? पश्चिम। डब्ल्यू से वीट मतलब क्या हो गया? गेहूं। वीट को कैसे लिखा? WHEAT हो गया। और डब्ल्यू से क्या हो गया? बस ये रखना। और चने का कौन सा हो गया? पश्चिम का कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये बता रहा आपने ऐसे थोड़ा कंपेयर करके। अब बताओ मेरे को रिच का कौन सा होता है? रिच का कौन सा होता है? इजिप्ट। और भाई साहब कहां से आता है? इजिप्टियन क्लोवर किसे कहते हैं? अच्छा किसको कहते हैं? मतलब आप दे रहे हो कैसे, याद दिया कैसे, मतलब देख के बोल रहे हो आप, मतलब टैलेंट है, अभी बचा हुआ टैलेंट है ना। तो ठीक है, धान का उतना देखना। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखो यहाँ पर है साउथ वेस्ट एशिया, यहाँ पर कौन सा हो गया? तो देखो अभी तक का रिकॉर्ड जहां मेरा एक्सपीरियंस हिंदी में याद बहुत कम रहते हैं इन दोनों के। एक तो साउथ वेस्ट क्या हो गया?
एशिया, और साउथ किसका हो गया, इससे क्या हो गया, एशिया। डब्ल्यू से क्या हो गया, वी। तभी याद रहता है, भूल जाते इसका। बताओ जो का क्या है, इथियोपिया। कौन सा बताओ इसको, इथियोपिया हो गया। बाजरा ज्वार का कौन सा हो गया, इसका दोनों ज्वार का कौन सा हो गया, मैका कौन सा हो गया, मैका का कौन सा हो गया, मैं से, वाह यार, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। तो देखो यहाँ पर याद हो तो मक्का कौन सा हो गया, ज्वार का बाजरा कौन सा हो गया, जो का कौन सा हो गया, इथियोपिया। और गेहूं कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम एशिया। और धान का कौन सा हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ, ये अपने उत्पत्ति स्थान भी क्लियर हो गया। अब किस बात पर मामला परागण का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, परागण का एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, बताओ गेहूं, धान, जो, इसमें कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, स्वयं परागण। कौन सा बताओ इसमें, स्वयं परागण हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर बाजरा और मक्का में कौन सा हो गया, पर परागण। कौन सा हो गया, परागण हो गया। लेकिन ज्वार में कौन सा हो गया, बहुधा, इसको बोलते हैं ओपन क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, ओपन क्रॉस, क्योंकि कई बार बहुधा मिलेगा ही नहीं। कौन सा मिलेगा, ओपन क्रॉस। मैं बोलूं कि बताओ कि गेहूं, धान, जो, इनमें पृथक्करण की दूरी रखी जाती है 3 मीटर। कौन सा होता है, स्वयं परागण। ज्वार में क्वेश्चन आया था कि स्वयं परागण फसलों के लिए पृथक्करण की दूरी रखी जाती है। गेहूं, धान, जो, इसमें कितना होता है, स्वयं परागण। जबकि ज्वार में कौन सा हो गया, बहुधा, मतलब ओपन क्रॉस। कौन सा हो गया, ओपन। और बाजरा, मक्का में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, पर परागण। अब देखो बात करते कौन सा, यहां पर परागण की बात करते हैं। अब अगर परागण किस मतलब मक्का, किस बात करते हैं, और बाजरा, बाजरा में कौन सा बताओ, मक्का में कौन सा हो गया, पर परागण। बाजरा में कौन सा हो गया, पर परागण। मक्का में पहले नर भाग आता है, कौन सा होता है, और इसमें कौन सा आता है, मतलब नर भाग पहले को उसको प्रोटो, उसको प्रोटो एंड्री। और अगर मादा पहले है तो प्रोटो गायनी। कौन सा, प्रोटो। सीताफल होता है, सीताफल होता है प्रोटो गायनी। चीकू कौन सा होता है, चलो कोई बात, इधर आओ। अब तो क्या होता है, मक्का कौन सा होता है, प्रोटो एंड्री। प्रोटो गायनी कौन सा होता है। अपने को 2 प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, तो मक्का के कौन सा भाग सबसे पहले परिपक्व होता है, या सबसे पहले कौन सा आता है, नर आता है। ठीक है, मतलब नर भाग का पहले आना या पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है, मादा भाग का पहले आना है, पहले परिपक्व होना कौन सा होता है, ये जो होता है ना, मोनोसिस होता है। कौन सा होता है बताओ, मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही पौधे क्या होंगे, नर और मादा। यहाँ पर तो क्या बताओ, इसको क्या बोलते हैं, टेसल। क्या बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे बताओ, सिल्क। इस नर भाग को क्या बोलेंगे बताओ, और मादा भाग क्या बोलेंगे बताओ, उसको सिल्क। अगर कुछ बताओ, मक्का में नर भाग होता है, मक्का में मादा भाग होता है, सिल्क होता है। मक्का में कौन सा भाग सबसे पहले परिपक्व, टेसल है, सिल्क। कौन सा हो गया, टेसल को हटाने की क्रिया को कहा जाता है डी टेसलिंग। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो इसका परागण होगा, पर परागण पाया जाता है, तो ये टेसल का क्या होगा, हो सकता है इसके परागण इसी पौधे पे गिरे या दूसरे पौधे पे गिरे, इसी क्या बोलेंगे, पर परागण होगा। क्या होगा इसको, अगर इसी के पुष्प इस पे गिरे तो स्वयं परागण होगा, लेकिन जरूर थोड़ा ना इसके ऊपर गिरे। अब अगर दूसरे के पास सकते, इसमें क्या बोलते हैं, पर परागण। इस परागण को रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, टेसल को हटा देते हैं, ताकि मन चाहे के अनुसार उसमें परागण कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, ताकि अपन क्या करें, उसमें हाइब्रिड बीज उत्पादन कर सके। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि इस पौधे में लंबाई अधिक लेनी है, इसकी क्या उत्पादन अधिक लेना है, दोनों क्या कराना है मेरे को, क्रॉस कराना है। लेकिन क्रॉस कराने के लिए और भी तो पौधे होंगे ना, उसका भी क्या सकते हैं, इसमें परागण आ सकता है, तो उसको सभी क्या करते काट देते हैं, और इसके दोनों क्या करते हैं, इसके भी टेसल क्या कर देंगे, ताकि इसका परागण नहीं आए, उसका आराम से परागण करा देते हैं। और इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डी टेसलिंग। आपने पूछा डी टेसलिंग किससे संबंधित है, मक्का में नर भाग को हटाना, क्या बोलते हैं इसको, डी टेसलिंग। क्यों हटाते हैं, ताकि अपन संकर बीज उत्पादन कर सके, या मन चाहे उसमें क्या कर सके, अपन परागण कर सके। दूसरा होता है मोनोसिस। का मतलब क्या होता है, नर और मादा का एक ही पौधे में पाया जाना। आपने अच्छे से पढ़ा हॉर्टिकल्चर में, मोनोसिस, डाइसिस, ग्राइंडाइसिस। ठीक है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, समझ गए ना आप। कि सर इसमें बताओ कि हमारे बाजरा में क्या होता है, बाजरे में एक ही पुष्प में क्या होता है, नर और मादा। नर और मादा एक, उसको क्या बोलते बताओ, क्या बोलेंगे उसको, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि इसमें एक ही पुष्प में क्या होंगे, जिसमें यहाँ टेसल है और यहाँ पर क्या, दोनों पुष्प में क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही पुष्प होगा, उसमें नर और मादा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके आपस में क्या होता है, परागण नहीं हो पाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा किसमें, बैंगन में पढ़ा होगा ना, बैंगन में कई प्रकार के होते हैं, स्टिग्मा बड़ा होता है, छोटा वर्तिका पढ़ा होगा ना, वो किसमें पाया जाता है, बाजरे की बात करते हैं। तो ये क्या पढ़ा, कौन सा बताओ, परागण हो गया। पुष्पक्रम की बात करते हैं, तो पुष्पक्रम बताओ किस बात करें सबसे पहले, हाँ गेहूं की बात है। गेहूं क्या बोलेंगे बताओ, स्पाइक या हेड। क्या बोलेंगे बताओ, स्पाइक या क्या बोलेंगे उसको, हेड। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं बाली। बाली जानते हो ना, डालते हो ना इसमें, जो में भी कौन सा होगा, स्पाइक और हेड। मैं दोबारा भी कराऊंगा, ध्यान रखना, इसको पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखना। मैंने पहले बोला था कि मैं चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, आपने को मेरा टारगेट आपको यही याद होना चाहिए। गेहूं का कौन सा हो गया, धान का कौन सा हो गया, ओपन कौन सा हो गया, पेनिकल। कौन सा बताओ उसमें, ओपन पेनिकल। ओपन कौन सा हो गया इसमें, पेनिकल हो गया। जो में कौन सा हो गया, स्पाइक हेड। ज्वार में कौन सा हो गया, ओपन पेनिकल। कौन सा हो गया, ओपनिकल। बाजरा में कौन सा हो गया बताओ, कौन सा हो गया, सिलिंड्रिकल। कौन सा इसमें बताओ, सिलिंड्रिकल। कौन सा हो गया, सिलिंड्रिकल। कौन सा उसमें, स्पाइक या पेनिकल। स्पाइक या उसे सिलिंड्रिकल क्यों होता है, तो आपको बताऊं, बाजरे का ऐसा भुट्टा होता है, ऐसा होता है ना, भुट्टा देखा ना आपने, बाजरे का भुट्टा ऐसा, ऐसे डॉट डॉट आते हैं उसमें। ठीक है, बाजरे का भुट्टा ऐसा होता है ना,
तो बात है सिलिंड्रिकल पेनिकल कौन सा होता है, मतलब सिलिंडर जैसा होता है। सिलिंड्रिकल कौन सा होगा उसमें, पेनिकल की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, मक्का। मक्का को क्या बोलते हैं, टेसल, और क्या बोलेंगे, सिल। क्या बोलेंगे, टेसल। और गेहूं को क्या बोलेंगे, स्पाइक। धान को ओपन पेनिकल, जो को ज्वार को ओपन पेनिकल, बाजरा को सिलिंड्रिकल पेनिकल या स्पाइक। मक्का में कौन सा हो गया, टेसल और सिल। अपन कौन सा बताओ, फल भी पुष्परम होगा। फल कौन सा बताओ, अंकुर कौन सा होता है। गुणसूत्रों की बात करते हैं, गुणसूत्र में बड़ा कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखो गुणसूत्रों की बात करते हैं। मजा इस बात करते हैं अपन, गेहूं की बात करते हैं, गेहूं जो, और कौन सा होता है उसमें, बाजरा, इस बात करते हैं। और कौन सा हो गया, मैं और जा, मतलब ज्वार। और कौन सा बताओ उसमें, धान हो गया। सबसे पहले धान की बात कितनी होता है, 24। उल्टा इसमें कितना होता है, 48। इसमें कितना होता है, सॉरी, और आदमी वाला कहां कर दिया, 48। कितना हो गया इसमें, हाँ इसमें कितना हो गया, 24। उल्टा कर दो, कितना हो गया, 42। जो में कितना हो गया, 40। बारह में कितना हो गया, 40। मैजा, मक्का और ज्वार कितना हो गया, 20। और कौन सा बताओ इसमें, हो गया ना इसमें। और देखो गेहूं में कितना हो गए, 42। और धान में, जो में, बाजरा में, मक्का और ज्वार में। समझ में आया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो इन सभी को बात करते हैं, तो अभी तक का मैक्सिमम रोल रहा है। अभी तक अगर पूछा ना कि बताओ गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा पूछिए, तो कभी भी इन दोनों में तो नहीं पूछा, ज्वार और, अभी तो नहीं पूछा। लेकिन फिर भी अपने को रिस्क नहीं देना, इसमें होता है मक्का, ज्वार और कौन सा हो गया इसमें, गेहूं, और कौन सा हो गया, धान। लेकिन फिर भी अपने को सभी कार्य करना है। अगर 100 में से अगर पूछा जाए ना, एवरेज में बताता हूं, तो लगभग है ना 80% अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछा, किसका पूछा गया, खाद्यान्न फसल कि सर इनमें सबसे ज्यादा किसका पूछा गया, तो मैं बोला 70% किसका पूछा गया, गेहूं और धान। गेहूं किसका पूछा गया, धान, लगभग 80%। मतलब इसका तो गेहूं का रियाल कितना बताओ, धान में कितना हो गया। अब अपने को ये इंडेक्स अपने को समझ में आ चुकी है। और एक चीज और लिखाएंगे, अपने को दिक्कत नहीं है कि गेहूं के सभी खाद्यान्न फसलों की तरह क्या बोलते हैं, कल, CULL, क्या होता है उसको। अब बताओ इनमें से मेरे क्या समझ में नहीं आया, बताओ ये इंडेक्स समझ में आएंगे। तो आप, मैं बोलो गेहूं का बताओ, वांशिक नाम, कुल का, उत्पत्ति स्थान, दक्षिण पश्चिम, परागण, स्वपरागण, पुष्पक्रम, स्पाइक हेड, फल का प्रकार, कैरियोप्सिस, अंकुरण, गुणसूत्र। मतलब समझ में आएंगे, किसी और कर सकते हो ना, अपने को एक बार समझ में आ गया। अब अचानक पूछ बताओ, जैसे अपन किस तरह आपने ये लिंक कैसे कर दिया, सिंपल सी बात है। परागण होता है, स्वपरागण, प्रपरागण। परागण किसके द्वारा होता है, नर और मादा भाग से, नर और लफड़े में। ये मालूम चलता, क्या दिक्कत है। अगर आपको इतना दिमाग चलता है, ये लिख दो कि सर यहाँ पर पुंके से सभी में कितने होते हैं, बताओ 3। अपवाद कौन सा हो गया, धान। धान में कितने हो गए भाई, अपने को दिमाग भाई। परागण का मतलब क्या होता है कि नर और मादा का क्या होना, मतलब आपस में क्या संयोजन होना। तो नर और मादा में क्या हो गया उसमें, बताओ, एक तो पुंकेसर हो गया, वर्तिका कौन सा हो गया, और परागण तो होते हैं ना उसमें। तो ये चीजें होती है, परागकण होते हैं। परागकण की बात करते हैं तो वर्तिका संख्या कितनी होती है, 3 सभी में। और इसमें कितनी होती है, 6। मतलब ये होता है इसमें ऐसे, मतलब फूल होता है ऐसा, ठीक है। तो सभी खाद्यान्न फसलों में कितनी होता है, 3 होती है। मतलब ये कुछ पुष्प होता है, इसमें कितनी होती है, 3। लेकिन धान में कितना होता है, 6 होता है। यहाँ तक मेरा बताओ आप। मेरे को लगता नहीं कि आपको ये सामान्य जानकारी समझ में आएगी, नहीं आई, आ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद क्या पढ़ते बताओ, क्या पढ़ते हैं, स्पीशीज, ठीक है। देखो स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज किसकी बात करें अपन, मक्का, और किसकी बात बताओ, मक्का हो गया, और गेहूं की होती है, किसकी बात करते हैं, धान। या फिर किसकी बात करें अपन, जो सभी स्पीशीज है, लेकिन एक मक्का की सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो का भी दृष्टिकोण होता है, जिसको अपन टू रो वाले बोलते हैं। मक्का में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी फिलहाल के एग्जामों में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन कौन सा है, मक्का। WRO 2022 के अंतर्गत 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, और उसका नाम भी कौन सा था, फ्लिंट, ठीक है। अब देखो मक्का की स्पीशीज, सबसे पहले बात करो कौन सी मक्का बताओ, फ्लिंट। किसकी बात करते बताओ, फ्लिंट मक्का, ठीक है। उसके बाद कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, डेल कॉर्न। कॉर्न का मतलब समझते ना, जैसे पॉपकॉर्न, ऐसा कौन सा होता है, डेट कॉर्न। कौन सा होगा, डेंट कॉर्न हो गया। कॉर्न का मतलब क्या होता है, मतलब मेज को अपन कॉर्न भी बोल सकते हैं। अपन कॉर्न का मतलब नहीं समझते, लेकिन अपन पॉपकॉर्न खाए हुए इंसान, इसलिए अपन याद रहता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, पॉपकॉर्न तो सभी ने खाया होगा ना। कहाँ पे खाया, सिनेमा में गए होगे ना। अरे सिनेमा में गए कि नहीं गए आप भाई, आप गए कि नहीं गए, तो आप उदास कैसे बैठे हो, हाँ है गया हुआ है, इतना सदमे में क्यों भाई। मेरे को ऐसे लग रहा है तू बड़ा डीपली सोच रहा है, जैसे मैंने पॉपकॉर्न का नाम लेते डीपली सोच रहा है। इतना डीपली मत सोच। अभी किसकी तैयारी करना अपने को, हाँ, क्योंकि अपने क्या है कि अभी आपकी गलती नहीं, क्योंकि अपना शेड्यूल बिगड़ चुका है। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, दिन को नहीं सोते हैं, उसकी लाल आंखें, मतलब ऐसा, मतलब शेड्यूल मेरा भी ऐसा हो गया। अभी शेड्यूल नहीं बना हुआ ना, मुझे मालूम है आपको पेट की भी विकार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि समय से नहीं मिल रहा है ना। जो समय आप 10 बजे उठते थे आराम से सांड की तरह, अब कितना उठना पड़ रहा है। इसलिए सभी की आंखें देखो लाल हो रही बेचारों की, मतलब ये मेहनत है। देखो आप सभी ऐसे जब करें, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा वो लगता है ना, लग रहा है ना, नहीं लग रहा। और देखो लड़कियों की सभी की लाल आंखें, और ऐसे देखो मत दादा, मैं लाल आंखें ऐसे देख रहे हैं, डर लगता है साहब, डर लगता है मेरे को, ऐसे मत देखो आप। मतलब इनका अलग ही रोल रहता है, मतलब देखो कोई बात नहीं, ये इसलिए ना गाना चला था, लाल पीली आखिया, नहीं अब नहीं सुना,
आपने अखियों से गोली मारी वही पढ़ा होगा ना आपने। वाह रे वाह, जब भी मैं सोचा तुम्हारी लाल आंखें क्यों हो रही है। वाह रे बेटा वाह, अरे सांड सही बैठ जा, शादी में नहीं आया तो ऐसे ढूंढा लेने के लिए इधर, ये ऐसे बैठा आराम से, कोई आएगा पत्थर लेके अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन 10 में स्वीट कॉर्न, किस बात करते हैं, स्वीट कॉर्न की बात करते हैं। ठीक है, और बताओ पोर्ड कॉर्न किस बात करते हैं, कौन सा हो गया, पोर्ड कॉर्न। एक कौन सा बताओ, पॉपकॉर्न, बताना देखो कौन कौन सा, पॉपकॉर्न की बात करते हैं। और बताओ वैक्स कॉर्न किस बात करते हैं, पोर्ड, ये हाँ पोप हो गया ना, वैक्स कॉर्न किस बात करते हैं, वैक्स कॉर्न। और बताओ कौन सा हो गया, सॉफ्ट कॉर्न किस बात करते हैं, सॉफ्ट कॉर्न किस बात करते हैं अपन, सॉफ्ट कॉर्न। ये 7 प्रकार का कॉर्न होता है, लेकिन याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी का या तो मैचिंग पूछने लगे आजकल, इनमें से कौन सा योग गलत है या फिर एक का पूछते हैं। अब देखो इसका वानस्पतिक नाम क्या बताओ, देखो जिया में क्या हो गया, तो जिया में मैं कह सकता हूँ, जैडम लिख सकता हूँ ना, जिया में, सही बात है कि नहीं, समझा। जिया में क्या होता है इसका, क्या हो गया, इंडोराटा, कौन सा हो गया इसमें, इंडोराटा। और इसका क्या होगा, जिया में क्या हो गया, इंडेन, इंडेन टाटा, इंडेन टेटा। अब देखो याद करने का, दोनों चीज कंफ्यूजन होती है, या आप एग्जाम में देखेना डेफिनेटली होगा। एक तो फ्लिंट मतलब सबसे पहले, एफ मतलब क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट इंडिया रहेगा अमेरिका रहेगा, इंडिया, इसलिए इंडिया में कौन सी की जाती है, फ्लिंट कौन सी की जाती है। डेंट मतलब क्या हो गया, दांत, क्या हो गया, इसका तो देखो जिया में कौन सा, इंडोराटा, इसका इंडेंटेटा, डेंटेटा मतलब डेंट, कौन सा हो गया, इंडेंट। बस ये कंफ्यूजन होता है, और तो बाकी कर लोगे आप दो में। बताओ फ्लिंट का क्या होता है, इंडोराटा हो गया, इसका क्या होगा, इंडेंटेटा, डेंट, डेंट आता है ना, मतलब डेंट मतलब क्या हो, दांत, दांत मतलब क्या हो गया, डेंट, सही बात है। ये में कंफ्यूजन होता है, दो में बोलता है। अब इसमें भी ये बोलता है यार इंडेंटेटा ऊपर आएगा नीचे, एफ मतलब क्या हो गया, पहले फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कौन सा आता है, इसलिए भारत में मुख्यतः कौन सी लगाई जाती है, और अमेरिका में कौन सी लगाई जाती है, ये कौन सा, मैक्सिको मतलब यूएसए में कौन सी लगाई, बताओ, डेंट। स्वीट को मतलब क्या होता है, सेकेरेटा, क्या हो गया, जिया में कौन सा हो गया, सेकेरेटा, कौन सा हो गया। और पोप का क्या होता है, पोर्ट का क्या होता है, टूनिकेटा, का जिया में कौन सा हो गया, टूनिकेटा, कौन सा हो गया उसमें, टूनिकेटा। और पोपकॉर्न का मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया, एवर्टा, किस बात करते हैं, एवर्टा। ठीक है, और यहाँ पर वैक्स का क्या होता है, जिया में कौन सा हो गया, सेरेटिनकुलेस। ठीक है, ठीक है, आप बताओ इसमें नेक्स्ट कौन सा हो गया, सोप, नाम याद, जिया में कौन सा हो गया, एमाइलेस, कौन सा हो गया, एमाइलेसिया। ठीक है, अब बताओ उसमें बोटनिकल नाम अपने को, फ्लिंट कॉर्न का क्या नाम है, जिया में कौन सा हो गया, एंडोरेटा, डेंट का कौन सा हो गया, एंडेंटेटा, सीट का, तो ये तो अपने याद होगी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पोप, पोर्ड में थोड़ा दिक्कत होती है। पोर्ड, पोर्ड मतलब क्या हो गया, टूनिकेटा, कौन सा हो गया। और पोप का मतलब क्या होता है, कौन सा, एवर्टा। तो बताओ मेरे को, एवर्टा मतलब पोप कौन बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, मक्का से, मक्का से बनाए जाते हैं ना, स्नैक्स के रूप में उपयोग करते हैं इसको। अब देखो टूनिकेटा मतलब बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी कौन सी होती है, टूनिकेटा। ऐसे पूछते हैं बताओ मक्का की सबसे पुरानी प्रजाति का नाम क्या है, कौन सा होता है, टूनिकेटा। ये फिर पूछते बताओ कि यहाँ पर पॉपकॉर्न की बात करते हैं, बताओ इसमें पॉपकॉर्न किसका बनाया जाता है, बताओ, एवर्टा। मीठी मक्का में मीठापन किसके कारण होता है, कौन सा, ऐसा जीन, ऐसा कौन सा हो गया, मतलब जीन एक प्रकार और इसका मीठापन होता है। अगर आप स्वीट कॉर्न खाते हो ना, दो चीज कमी होती है, स्वीट कॉर्न को कभी भी ना जिस तरह उस समय खाया जाता है उसी समय खा लो, बाद में इसको नहीं खाया जाता, क्योंकि बाद में श्रिंकेज होने लग जाती है। अगर आप पॉपकॉर्न लेके आओगे ना कभी बार, अगर आप घर कल खाएंगे आराम, तो कल तक तो क्या हो जाएगा उसका, मतलब ऐसा नहीं ताजा एक दो दिन चल जाती है, लेकिन जितना ज्यादा समय रहेगा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज होने लग जाती है। इसलिए इसका अपन स्वीट कॉर्न को कभी भी उसको ऐसे एज ए मक्का सीड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, फिर उसको परिपक्व करना पड़ेगा। हमेशा स्वीट कॉर्न को पहले अर्ली स्टेज में तोड़ा जाता है, तब उसमें स्वीटनेस क्या होती है, ज्यादा। खाई आपने कभी, नहीं खाई कभी स्वीट कॉर्न आपने, कभी खाना स्वीट कॉर्न भी, इसमें कई प्रकार की वैरायटी होती है। ऐसी देखो मेरा सीनियर की रिसर्च के बाद स्वीट कॉर्न थी, उसको कच्ची खा लो तो ही मजा आता है, वो स्वीट कॉर्न होती है, उसमें बहुत ही स्वीट होता है, अलग अलग जैसे माधुरी हो गया, प्रिया हो गया, इसकी वैरायटी बहुत सारी बढ़िया होती है। ठीक है, अब बताओ पोप का क्या नाम होता है, जिया में वैक्स का क्या होता है, वैक्स जो होता है सबसे ज्यादा चाइना में होती है, और इसे वैक्स मतलब क्या बनाया जाता है, इसे वैक्स जानते हो आप, गोंद बनाया जाता है, किससे होता है, वैक्स से। और सोप का मतलब क्या होता है, कौन सा हो गया, एमाइलेस से। सोप नेक्स्ट में क्या होता है, तो एमाइलोपेक्टिन, दूसरा कौन सा होता है, एमाइलेस। एमाइलोपेक्टिन नाम बड़ा कितना होगा, 78, और एमाइलेस कितना होगा, 22। एमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम कितना बताओ, 78, एमाइलेस कितना हो गया, 22। ये अपना किसकी स्पीशीज होगी बताओ, मक्का की। समझ में नहीं बताओ, यस या नो, एक बार दोबारा रट लो तक दोबारा। ब्लिंड का क्या होता है, जिया में इंडोरेटा, डेंट का इंडेंटेटा, स्वीट का सेकेरेटा, पोप का, पोप का, पोप का एवर्टा, पोर्ड का वैक्स का सेकंड, और शॉप का, यहां तक क्लियर हो गया। अब किसकी पढ़ेंगे बताओ, जो किसकी बात करेंगे, जो की देखो नॉर्मली पढ़ लो, जो होता है दो प्रकार का होता है, क्वेश्चन पूछा गया इसमें। एक तो कौन सा बताओ, 6 रो, किसकी बात करते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, 2 रो, कौन सा होता है उसमें, 2 रो। 6 रो का मतलब क्या होता है, मतलब जो बाली होती है ना, इसकी बाली, उसमें कितने रो होंगे, 6 होंगी। और 2 का मतलब क्या हो गया, बताओ इनमें परीक्षण बार ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, 2 रो का ज्यादा होगा, 6 रो का है, 2 रो का किसका होगा भाई। अगर मान लो एक बाली में तो 50 दाने और एक दाली में 30 दाने, तो ज्यादा परीक्षण बार किसका होगा, तीसरा होगा ना। 2 रो में क्या होंगे, दाना कम है तो मोटा भी ज्यादा होगा उसमें, अच्छा हेल्दी रहेगा, इसलिए 2 रो का परीक्षण बार क्या होता है,
इसका वांशिक नाम क्या बताओ? क्या हो गया? होडियम। कौन सा हो गया? वल्गेर। कौन सा? होडियम। और इसमें क्या बताओ? होडियम। कौन सा हो गया? डिस्टिकोन। कौन सा हो गया इसमें? डिस्टिकोन हो गया। और कौन सा हो गया? इरेगुलर। कौन सा हो गया? इरेगुलर हो गया। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया 2 रो बाहर का बॉटनी का नाम क्या है? डिस्टिकोन। लेकिन अगर पूछेंगे बताओ भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? 6 रो। भारत में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? 6 रो बात की जाती है। सब किसकी जाती है? 6 रो। समझ में आया? तो 2 रो 6 रो का मतलब समझाना था, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था। 6 रो का मतलब क्या होता है? 6 कतार होती है उसकी बाली में। कितनी होंगी? 6। जब किसमें कतार होती है बताओ? परीक्षण में इसका 2 रो 6 रो 2 रो का होता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन इंडिया में कौन सा होता है? 6 रो, क्योंकि अपने क्वालिटी से नहीं अपने क्वांटिटी से मतलब होता है। मुख्यतः जौ का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हाँ, जो किसके लिए उपयोग किया जाता है? वाइन या बियर बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको पीने से पथरी भी मतलब ठीक रहती है। ये हमेशा किडनी संबंधित विकारों को दूर करती है, ऐसा लिखा गया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कहीं आप जाके किडनी पकड़ के बैठ जाओ पापा के पास कि बस इधर ही अटक रही है एक बार दे दो, बस एक बार कि अटक गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लड़कियों की ज्यादा मौत हो जाएगी तो पापा 3 दिन से ऐसे नजर एक पत्थर से अंदर है, मतलब वो क्या करे? पापा बोले ठीक है भाई, अगर पत्थर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लो। ऐसे मत कर लेना आप, अभी ऐसे सोचना बता आराम से। ये तो घंटे मैनेज कर लेंगे, आप मैनेज भी नहीं कर पाओ, कर लोगे क्या? हाँ, ध्यान रखना, मालूम ही नहीं चलेगा मतलब किडनी किधर से आ रही है। ऐसे मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकते आप किडनी ऐसे गिरोगे ऐसे पापा फिर बोलोगे, फिर बोलेंगे लोग, बोलेंगे मेरे पापा के ढंग से बोलते हैं फिर आप। सही बात है नहीं? मैंने एक रील्स देखी, उस रील में क्या है, एक लड़की ड्रिंक कर रही थी भाई साहब, तो मतलब वो गिर भी नहीं रही है, स्कूटी चला रही है, मतलब 5-7 को तो रोड पे। अब उसको कोई इतनी मत नहीं हो रही किसी की, भाई इसको रोक दे भाई, कौन किसी आ रहे भाई साहब, कौन माथा कौन पड़वाए उसे। सही बात है नहीं है? तो गलत है कि नहीं बताओ आप? सही है। क्या है? हाँ, क्योंकि सब किडनी का लेवल बढ़ जाता है। कुछ ना अब ये आपको तो ऐसा नहीं करना भैया ना, करोगे क्या पैसा? नहीं करने की औकात भी नहीं अपनी अभी, क्योंकि भाई नौकरी अगर घर वालों से ले, नौकरी से पहले ऐसे कर रहा काम, तो क्या करेंगे घर वाले? ये ऐसे का ट्रैक्टर बेच देते, दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ लो इनको क्या करेंगे? जुताई कराएंगे पैसे अपने, है क्या? अभी जब तक जॉब नहीं लगता अपनी औकात नहीं होती, क्योंकि भाई सब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जॉब लगने के बाद तो कुछ भी करो, सब घर वाले क्या मानते हैं? अरे नहीं, शौक से लेता है, क्या लगता है? शौक। और अभी मान लो अब कर ले तो अरे बर्बाद है, बर्बाद। घर से बाहर निकालो इसको, खर्चा बंद कर दो इसका। फिर क्या करेगा? खर्चा बंद करेगा, 4 खाने रोटी ऐसा, फिर चुपचाप करो, पापा जी मेरी गलती हो गई, मैं दूर तो क्या उस गली से भी नहीं निकलूंगा, जैसे 4-5 दिन में वापस बॉडी बन जाएगा, फिर जाएगा सांड की तरह। तो ठीक है, 2 और कौन सा बताओ? 6 रो। अब बताओ ऐसे अपने धान में होता है, धान में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब किसकी बात बताओ? गेहूं। किसकी बात करें? तो गेहूं की बात करते हैं। गेहूं में एक तो कौन सा बताओ? हेक्साप्लॉइड। कौन सा हो गया बताओ? हेक्साप्लॉइड। दूसरा कौन सा बताओ उसमें? टेट्राप्लॉइड। किस बात करते हैं? टेट्राप्लॉइड हो गया। एक कौन सा हो गया? हेक्साप्लॉइड। थर्ड कौन सा होता है इसमें? हाँ, इसमें टेट्रा हो गया। कौन सा हो गया? डिप्लॉइड। किस बात करते हैं? डिप्लॉइड। इसमें कोई नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखना हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n बराबर 6x बराबर क्या हो गया? 42। इसको क्या बोलेंगे बताओ? हेक्सा। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 2n बराबर क्या हो गया? कितना होगा? 4x बराबर क्या हो गया? 42। और डिप्लॉइड मतलब क्या हो गया? 2n 42 नहीं, हाँ अब बताएंगे। 2n बराबर क्या हो गया इसमें? डिप्लॉइड मतलब 2x। इस बात करते हैं 2x। x बराबर क्या होता है? 7। कितने होते हैं? तो 7 से की 700 और 7 दूनी, बस समझ में आ गया। इसलिए इसके बेसिक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं? 7। क्वेश्चन पूछा गया तो गेहूं में बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं, कितने होते हैं? 7। ठीक है, हेक्साप्लॉइड का मतलब 6x। कितने होते हैं? भारत में किसकी सर्वाधिक खेती की जाती है? हेक्साप्लॉइड। कौन सा होता है? हेक्सा। भारत में किसकी चपाती बनाई जाती है? हेक्साप्लॉइड। बोटनिकल नाम ट्रिटिकम। कौन सा हो गया? एसी। कौन सा होगा? एसी वन। ठीक है, और इसका कितना किया जाता है बताओ? 80 कितना होगा? लगभग 7। कितना? 87। देखिए डेटा बहुत पुराना है, ऐसी कोई बात नहीं। 85 ये बहुत ही पुराना डेटा, वही चलता है, क्योंकि आया नहीं तो कहां से करेगा। और इसकी को खात भी नहीं होती कितना डिटेल से कोई जाए। मुझे मालूम, मैंने डेटा लिया, कितने दिन लगे उत्पादन उत्पादकता के डेटा लेने, मेरे को कम से कम 20 दिन लगे। कितने लगे? तो यहाँ तो लेने में तो आपको 2 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? क्योंकि उसको जाओ फिर एक एक स्पीशीज का वर्क कर देगा, तो बहुत सारा। सब ज्यादा कौन सा बताओ? एंजेलॉइड। अब इसकी चपाती क्या बनाई जाती है? तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ भारत में सर्वाधिक किस गेहूं का क्षेत्रफल होता है? हेक्साप्लॉइड। बोटनिकल नाम ट्रिटिकम एसी। भारत में किस गेहूं की चपाती बनाई जाती है? बोटनिकल नाम क्या होता है? भारत में किसका सर्वाधिक? ट्रिटिकम एसी। तो या तो हेक्साप्लॉइड नाम देंगे, क्या देंगे? ट्रिटिकम। यहाँ पर टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं। टेट्रा में कौन कौन से? तो 2 एक तो कौन सा बताओ? ट्रिटिकम। कौन सा हो गया? हाँ, कौन सा हो गया? ड्यूरम। तो ड्यूरम लिखा। कौन सा हो गया? ड्यूरम। और एक कौन सा बताओ? ट्रिटिकम। कौन सा हो गया? डाइकोकम। इसको करते हैं डाइकोकम। ठीक है, डाइकोकम। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? इमर। छोटा नाम मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मैक्रोनी। क्या बोलते हैं इसको? मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इमर। क्या बोलेंगे इसको? इमर। सबसे ज्यादा ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, रखना इस स्पीशीज में पूछते हैं। इनमें से कौन सा गेहूं मैक्रोनी है? ट्रिटिकम ड्यूरम। इनमें से कौन सा इमर गेहूं है? ट्रिटिकम डाइकोकम। दोबारा बोल रहा हूं, इससे 4 ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे देख लेना किसी भी एग्जाम में। सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल होता है? हेक्साप्लॉइड। बोटनिकल नाम। इनमें से किस गेहूं की चपाती बनाई जाती है? हेक्साप्लॉइड। बोटनिकल नाम।
पहला बात सर्वाधिक क्षेत्र किसका ट्रिटिकम एस की बात। नेक्स्ट बात करेंगे मतलब इनमें से किस युग्म को ड्यूरम कहा जाता है। ट्रिटिकम ड्यूरम कौन सा है मैक्रोन या मार्कोनी बोलते हैं उसको। ट्रिटिकम डाइकोटोम क्या बोलेंगे इसको इमर। ये क्वेश्चन पूछते हैं बस इमर होता है उसको बोलते हैं मैक्रोन। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोनोकोकम जो होता है वो कौन सा होता है बताओ। ट्रिटिकम में कौन सा होता है डिप्लॉइड होता है। और यहाँ पर स्पेरोकोकम कौन सा हो गया भारतीय गोनागम। कौन सा भारतीय आपको लिख रखा लेकिन इंपोर्टेंट बता दिया आपको। यहाँ तक क्लियर बताओ एकदम क्लियर है डन ओके डियर। मैं आपका टाइम ले चुका हूँ 5 मिनट ज्यादा क्योंकि आपको रेस्ट करना है। यू आर इंटरवल इन हॉट वाटर ओके डियर। और भाई साहब अंकुर कौन सा पाया जाता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख